इसकी वेटेज तकरीबन मिड टर्म से थोड़ी सी शायद ज़्यादा डिपेंड क्या कहते हैं बट क्या but it will be I mean as much heavier as your midterm. Okay? So it's a kind of your midterm too. अगर ये but क्या let me start. So ये पहला क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था and we started with this कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है रो टू रो वाला और इसको एक आर पोजीशन पास होती है और सी पोजीशन पास एक पोजीशन। ये जो फंक्शन है ये हम खुद नहीं बनाना सीखेंगे मतलब गो टू ठीक है ये हमें एक फंक्शन अवेलेबल है ठीक है आपको इस कर्सर पोजीशन पर लेके जा ठीक है और ये फंक्शन जहाँ भी आप कॉल करेंगे ये कर्सर को उस पोजीशन पर आपकी कंसोल स्क्रीन होती है वो हमने फिगर आउट किया था कि वो कितने बाय कितने की 40 बाय 83 हम 40 बाय 80 ठीक है मैं सारे नहीं यूज कर पाएगा ऑलराइट ओके अच्छा इसमें जब मैं पिछली क्लास में हमने काम किया था वो ये था कि हमारे पास ये कंसोल स्क्रीन थी इसका मैं आगे ना पहले हम यहाँ गए थे यहाँ से हमारा एक कार्टून कैरेक्टर था जो कि स्टार प्रिंट करता जाता है यहाँ तक आता है क्या आता है और फिर यूँ आता है आपकी इंटरनेट ठीक है और फिर हमने देखा था इसको कि हमने सारे रेक्टेंगल प्रिंट कराए थे सिवाय लास्ट केस के लिए करवाए थे ताकि हम यहाँ करने में वो मैसेज ठीक है राइट ये पहला क्वेश्चन है हमने जो पिछली क्लास तक किया था वो सबसे पहले ये था उसके बाद हमने उसी के इरेजिंग वाला काम किया था जस्ट उसी ऑर्डर में ठीक है तो पहले ये इसी ऑर्डर में राइट करता है फिर उसी ऑर्डर में ही रिप्लेस करता है एंड देन आई आस्क यू टू चेंज ए लिटिल बिट इसमें आप सिंबल प्लस प्लस करें ठीक है और उससे क्या होगा क्या होगा चेंज हो रहा है उससे आपके हर एक रेक्टेंगल जो थी वो एक डिफरेंट आस्क की वैल्यू से राइट ठीक है ये आप लेफ्ट टू राइट कॉल करते हैं तो वो इस वक्त सिंबल की जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से वो पहले लेफ्ट टू राइट लिखता है फिर टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट और फिर बॉटम टू टॉप ठीक है और उसके बाद आप सिंबल प्लस प्लस करते हैं तो होता है कि वो एक रेक्टेंगल एक सिंबल से बन जाता है फिर अगला रेक्टेंगल किसी और सिंबल से बनता है ठीक है ऑलराइट तो फॉर एग्जांपल अगर पहला सिंबल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो है वो फॉर एग्जांपल 65 है यानी ए कैरेक्टर है तो पहला रेक्टेंगल जो है वो ए से बनेगा दूसरा रेक्टेंगल बी से फिर तीसरा सी से एंड सो ऑन ठीक है और इसी तरह बचेगा ऑलराइट अच्छा जो इसका फोर्थ पार्ट है इसका थर्ड पार्ट में मैंने आपको कहा था कि इसमें आपने क्या करना है इसमें एसेंशियली पहले आपने रेक्टेंगल इस तरह प्रिंट करना है ठीक है फिर आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में इरेज करना है रिवर्स ऑर्डर में इरेज मींस कि इरेजिंग यहाँ से स्टार्ट आपका ये ठीक है यहाँ तक का काम आपका ड्यू था और मैं फोल्डर नहीं बनाया था कि मेरा अचानक जब साइज सबमिशन आपका ठीक है ओके इसका फोर्थ पार्ट एक क्या है ये अगर हम एक आज टाइम मिला तो हम आज करेंगे वरना शायद हम देखते हैं ओके जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि आपने रेक्टेंगल्स के दरमियान में स्पेसिंग अगर बाय डिफॉल्ट हमारी देखो तो इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल के दरमियान में कितनी स्पेस है कोई भी नहीं मैं स्पेस का मतलब कह रहा हूँ कि इस और इसके ये ओवरराइड तो नहीं हो रही ना दरमियान में एक का गैप है एक के फॉर्म पर एक रेक्टेंगल इसके बाद एक उससे अगली रेक्टेंगल आती है ठीक है एक स्टेप नीचे तो अगर मैं स्पेसिंग कर दूं 2 स्पेसिंग का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि दरमियान में उसके स्पेस होनी चाहिए अगर मैं इसको 3 कर दूं तो रेक्टेंगल के दरमियान में लूप मतलब हम प्लस प्लस करें तो +2 कर दें
रूम में? नहीं, वो तो ओवरऑल कैरेक्टर में स्पेसिंग में प्लस हो जाएगा। नहीं सर, जैसे हम लाइन कॉलम और रो को सर जिससे हम चला रहे हैं उसमें हम प्लस प्लस करें वन तो रो। क्या रेक्टेंगल में प्लस करते हैं? नहीं सर, जिसना हम रो को मतलब एक रेक्टेंगल जब चलाने के लिए एक लाइन को हम चलाते हैं उसमें हम जब ऐसा करते नहीं हैं तो उसके लिए कॉल करेंगे हम उसको। ऐसा नहीं चलेगा। जब आप और डिस्कस करते हैं कि वो क्या, ठीक, ऑलराइट। अगर तुमसे हुआ था देखो तो पहली दफ़ा वो जिस तरह था 0 से लेकर 79 तक करता है फ्रेंड, 79 तक, पहले 78 तक करता है ना, लेफ्ट टू राइट जो है। फिर दूसरी दफ़ा ये कहाँ से शुरू करेगा, ये 2 से शुरू करेगा, ये एक्चुअली 0 से शुरू किया था, अगली दफ़ा वो 1 से शुरू करता है, लेकिन ये 77 तक नहीं जाता बल्कि 76 तक। सर ये वो हमने किया था ना, अगर मैंने नंबर 2 रखी है, अगर यही स्पेसिंग अगर मैंने 3 रखी होती तो ये 75 तक। यस सर, ठीक है, और अगर यही स्पेसिंग मैंने 4 रखी होती तो ये 74 तक। ठीक है, क्योंकि स्पेसिंग में बढ़ाना चाहता हूं, तो एक्चुअली मैं ये जो रेक्टेंगुलर स्पाइरल्स हैं उनके दरमियान में गैप्स भी डालता हूं। सर चारों साइड से ऊपर नीचे चारों चारों सर वो इसी तरह ये भी चेंज हो जाएगा। ये जैसे 0 से लेकर कहाँ तक आता, ये 41 तक आता, राइट। अगली दफा जब आएगा वो फॉर एग्जांपल एक तो ये कि एक नीचे से शुरू होगा, यानी ये यहाँ से शुरू होगा जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में ये 2 या 3 से शुरू होगा, डिपेंडिंग कि वो क्या आपके ग्रिड स्पेसिंग की वैल्यू भी है। 3 से शुरू होगा, लेकिन ये यहाँ से 40 तक नहीं जाएगा बल्कि 39 या 38 तक जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। ये वो तुम्हें स्पेसिंग स्पेसिफिक करके पूरी की पूरी रीकैलकुलेशन करेंगे। वो जब हमने -1 किया था -2 कर देंगे, वो फिर एक लाइन का सर नहीं, -2 करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ -2 करने से नहीं होगा। नहीं वो आई एक दफा -2 हो गया, अगली दफा -3 हो जाएगा, नहीं हम वो इंक्रीज अगली दफा -4 होना चाहिए। वो -4 ही होगा। खैर ये हमें रीकैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हर चीज हर जगह से हर डायमेंशन में हमें डिफरेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, दैट्स योर राइट। सर मतलब जब हम इसकी समेशन कराएंगे ओवरऑल हमारे पास जो एक होगा वो ये सब कुछ करता होगा, ये अलग अलग तो नाम निकलना। ऑलराइट, तो ये इसका चौथा पार्ट है। अप्लाई करके देना ओके, ये पापा का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये जिसमें हमने फोर्थ पार्ट नहीं किया, वो मैं टाइम मिला आज तो हम देखेंगे, वरना आप करेंगे। हम प्रॉब्लम नंबर 2 ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 2 में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास ना एक आपने ना एक सर्कल ड्रॉ कर, ठीक है? कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट इज सर्कल? सही, सर्कल क्या होता है? 360 पॉइंट्स होते हैं जो मैच कर रहे हैं। रेडियस से डबल नहीं क्या मतलब है? देखिए सेंटर पॉइंट से सारे पॉइंट्स बराबर हो, उसकी एक बाउंड्री लाइन सेंटर पॉइंट से उसका जो सेंटर होगा और क्या कहते हैं जो लास्ट में लाइन होगी उसका रेडियस बराबर सर एक ऐसी शेप जिसके सेंटर से उसके सर पाई आर स्क्वायर बराबर हो हर जगह। सर पाई आर स्क्वायर नहीं सिंबल क्या देंगे एरिया होगा तो एरिया आर्या बताओ। So essentially, what is a circle? Circle is defined in such a way कि पहले तो बात ये जिसका एक सेंटर होता है, ठीक है? और दूसरी बात ये कि एक सर्कल is all the points जो कि इस सेंटर से इक्विडिस्टेंस, ठीक है? वो इससे इक्विडिस्टेंस होता है, और वो इक्विडिस्टेंस कितना होता है? R रेडियस, ठीक है? ऑलराइट, तो सेंटर से यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये सर्कल का पार्ट होगा। सो व्हाट इज अ सर्कल? सर्कल कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स जो कि इस सर्कल इस सेंटर से
इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। और वो डिस्टेंस कितना होता है? वो डिस्टेंस रेडियस, ठीक है। तो अगर ये मेरी पूरी पिक्चर है, जहां पे मैंने सर्कल को ड्रॉ किया हुआ है, तो व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल? वो सब पॉइंट्स जो कि इस सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। ये बात समझ, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, हर वो पॉइंट जो कि इस सेंटर से इक्वी डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, वो हमारा सर्कल, ठीक है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सर्कल, ठीक है। ऑलराइट, इफ यू रिमेंबर, ये वो जो पॉइंट्स थे जो कि इक्वी डिस्टेंस होते थे, इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, याद है? ये जो भी सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते थे, these were the points जो कि इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। वो इक्वेशन क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना? ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, लेकिन ये कहाँ की इक्वेशन है? सेंटर कहाँ पर? ये सेंटर कहाँ पर है? हाँ? ये वो सर्कल है, जब ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिसमें आपका सेंटर जो है वो 0 0, है ना? यानी सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पर, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर ना हो तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, where center is a. So far so good, ठीक है? ये बात समझ, ठीक है? इस a b की जगह अगर मैं चाहूँ तो ये सेंटर x, कितना बना x, ओके, ऑलराइट। सो आपके ये सारे पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के, ये सारे पॉइंट्स हैं, हजारों लाखों पॉइंट्स, ठीक है। हर वो पॉइंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो पॉइंट मेरा सर्कल का पॉइंट है, ठीक है। सॉरी, कोई नहीं, ठीक है। तो हर वो पॉइंट जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो मेरा सर्कल का पॉइंट, ठीक है। ऑलराइट, अब हमारा मोटिव क्या है इस सवाल में? हमने सर्कल को ड्रॉ करना है। सर्कल को ड्रॉ करने का एसेंशियली मतलब क्या है? हमने अपनी पूरी स्क्रीन के हर कोऑर्डिनेट पर जाना है और उस कोऑर्डिनेट पर ये इक्वेशन को देखना है कि वो पॉइंट जो है वो आपका अगर सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस जगह पर क्या प्रिंट कर दें? स्टार का सिंबल, जो भी उस जगह स्टार प्रिंट करते हैं, और जो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हम प्रिंट करते हैं। सर पर हम ओरिजिन क्या रखेंगे उधर? हाँ? मतलब हम ओरिजिन उसको क्या डिफाइन ओरिजिन हम कंसोल स्क्रीन की का मिडल कोऑर्डिनेट, मतलब उसको पहले बताएं, डिफाइन बताइए। हम जो प्रिंट सर्कल करेंगे, हमारा जो प्रिंट सर्कल होगा वो रोज 20 40, हमारा प्रिंट सर्कल को एक्चुअली जो चीजें पास होंगी वो होगा इंटीजर सी एक्स, सेंटर एक्स और सेंटर वाई, ये इसका सर्कल का सेंटर है। और इसके अलावा क्या पास होना चाहिए? आर इज फॉर रेडियस, ठीक है। और क्या पास होना चाहिए? कैरेक्टर सिंबल, ठीक है। और शायद एक इंटीजर डिले पास होना चाहिए, ठीक है। व्हाट डिले? कि जो प्रिंट करना है वो अपने दरमियान में डिले डालना या नहीं डालना। सर हम इसको सेंटर में लेके किस तरह आएंगे? गो टू से, ठीक है। हमें गो टू रो कॉलम पता है। गो टू रो कॉलम की हमें सबसे बड़ी जो लिबर्टी मिल गई है वो ये है कि हम कंसोल स्क्रीन के किसी भी कोऑर्डिनेट पे जा सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल गोइंग टू डू इज कंसोल स्क्रीन के हर पॉइंट को हम इमेजिन करेंगे कि वो एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और उस कोऑर्डिनेट को चेक करेंगे क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है
हम वहाँ जाके क्या प्रिंट कर देंगे, सी आउट कर देंगे ये सब। ये कैसे चेक करेंगे उसमें? क्या क्वेश्चन आ रहा है ये वही को सेटिस्फाई करता नहीं करता अभी तक ठीक। ऑलराइट, अच्छा एक छोटी सी बात वो ये कि मैं एक दो पैरामीटर और भेजूँ जिसका नाम है इंट रोज और इंट कॉलम। ये पता मैं क्यों भेज रहा हूँ? गो टू के लिए नहीं प्रैक्टिकल के स्टार्ट स्क्रीन की डायमेंशन क्या है, क्योंकि मैंने स्क्रीन की हर एक कोऑर्डिनेट पर जाना, तो रोज कितनी है वो मुझे पता लगेगा इससे, और कॉलम्स कितनी है वो मुझे पता लगेगा कॉलम्स से। ठीक है, मैंने हर रो के हर कॉलम पर जाना है और वहां जाकर चेक करना है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। ठीक हो गया? ऑलराइट, everybody understand what's the plot? बताओ what's the plot? प्लॉट क्या है? सर हमने तो सर्कल को प्लॉट कर रहे हैं कंसोल स्क्रीन के ऊपर, और विद इन वो हमारे पास तीन वो इक्वेशंस हैं और दो इक्वेशंस हैं, तो जो इसको वो जो सेटिस्फाई करेगा उस प्लेस पे आके वो सी आउट कर दे दो टूल्स के साथ। ठीक है, तो हमने हर एक कंसोल स्क्रीन के कोऑर्डिनेट पर जाना है और वहां जाके चेक करना है कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है वहाँ पर वो तो हमने वहां पे इसको सिंबल प्रिंट करना। ठीक है, डज इट मेक सेंस? हर पॉइंट पे चेक करने की अभी हर पॉइंट पे चेक करने की जरूरत है। ठीक है सर, सेंटर चेंज हो जाएगा। हाँ? नहीं, सेंटर तो हमारा कंफर्म एक ही है, तो हम एक उसको डिफाइन कर देंगे। ये तो हमारा सेंटर एक ही है। ठीक है, और यूजर कोई डिफरेंट सेंटर दे तो उसके लिहाज से उसके लिहाज से हमारा जो प्रोग्राम है वो जेनेरिक है, तो आप जो सेंटर से देंगे वो उस सेंटर के हिसाब से, और जो रेडियस देंगे उसके हिसाब से होगा। ठीक हो गया? ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, so here is what I will do. My program will going to go on to every point of the console screen. ठीक है? And it will going to check whether this point is the point of the circle or not. ठीक है? जी, हर एक पॉइंट पर जाना है मैंने कंसोल स्क्रीन के, हर एक पॉइंट पर जाना है कंसोल स्क्रीन के। वो कैसे जाएंगे? For each row एंड सर कॉलम रो इंडेक्स which means क्या होगा? नंबर ऑफ 0 से शुरू करेगा and Ri is less than rows नंबर ऑफ रोज और Ri प्लस प्लस। ठीक है, और इसी तरह मैं हर रो के हर कॉलम पर जाता हूँ। So column index is equal to 0, column index is less than cols, जी, column index प्लस प्लस। ठीक है जी, अब मैंने चेक करना है कि अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये रो और कॉलम, ये रो और कॉलम, ये रो है और जो कॉलम है, ये इनमें से कौन सा x कोऑर्डिनेट है और कौन सा y कोऑर्डिनेट है? फिर वाई रोज एक्स कॉलम है और कॉलम वाई कोऑर्डिनेट। जी, ये आपके रोज हैं, एक्स कोऑर्डिनेट रो y, रो एक्स है, ये रो है ना, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ये y एक्सिस होता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका y एक्सिस होता है, लेकिन चल तो और ये आपका क्या है? फिर चल दूसरे तरीके मतलब इक्वेशन में चल रहा है, तो फिर इधर इस तरीके से देखो तो कर्सर ऐसे मूव करके क्या मतलब? लेकिन देखो मेरी बात मुझे सही बताओ कि ये हमारा क्या होता है? ये y एक्सिस होता है, ये हमारा क्या है? x एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ये बनता है वो क्या बनता है? जो रो है वो हमारा y एक्सिस है और जो कॉलम है वो हमारा x एक्सिस है। Does it make sense? So what we will going to do is we will going to say x is equal to Ri and y is equal to Ci. ठीक है जी, सॉरी फोल्ड लूप जरा समझा दो। सॉरी, r is equal to, ये हमारा y होगा, ये हमारा x होगा। ठीक है, क्योंकि जो रो है, रो ये बनती है ना, रो नंबर 1 0, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ये हमारा y एक्सिस है। तो रो हमारा y हो जाएगा और कॉलम हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम हमारा करस्पॉन्डिंग x एक्सिस होगा। ठीक है, राइट। इधर से ये फोल्ड लूप समझा दो, समझ नहीं आया। ये मैं क्या कह रहा हूँ? गो टू ईच रो, पहले रो इक्वल टू 0 होगा और उस रो के लिए हर कॉलम पर जाना।
ओके यानी ये पहले 0 0 पे जाएगा, फिर 0 1 पे जाएगा, फिर 0 2 पे जाएगा, 0 3 पे जाएगा, 0 4 पे जाएगा और 0 79 पे जाएगा। फिर रो की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 से लेकर 179 पे जाएगा। फिर इसी तरह 2 0 2 1 2 3 2 4 से लेकर 279 पे जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली लूप मेरा ऐसे चल रहा है, लूप मेरा यूं चल रहा है, फिर मेरा यूं चल रहा है, फिर यूं चल रहा है, इस तरह। ठीक है, ऑलराइट। इक्वल टू नहीं लगाते इसमें क्या रो इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू रो लेस देन और इक्वल टू रोज? बेटा 0 से मेरी इंडेक्सिंग शुरू होती है, तो वो रोज से एक कब तक जाए 18 और कॉलम जो है वो भी इसी तरह लेस देन तक जाए। ठीक हो गया, जो बस 0 से इंडेक्सिंग शुरू है। सॉरी, ये मैंने यहीं पर बनाया है। ठीक है, ये मेरा एक्चुअली यहाँ पर सर हम ये बताएंगे नहीं ये मतलब लूप में के बाद में गो टू एक्स मतलब गो बता रहे हैं ऑलरेडी हुआ। ये मैंने y और x कंप्यूट कर, अब मैंने चेक करना है कि ये जो मेरे y और x निकले, ये मेरे y और x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। ठीक है, वो कैसे करेंगे? जी बताएं। If my x minus cx का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस y minus cy square double equal to r square, which means r into r. If this equation is satisfied, क्या करें? See out है। पहले मैं उस कोऑर्डिनेट पर जाऊंगा और फिर उस कोऑर्डिनेट पर जाकर मैं see out, go to रो कॉलम। जी रो क्या होगी? आ रहा है, शाबाश। और कॉलम कौन सा होगा? और अगर मैं x y यूज करना चाहूं तो यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर x आएगा। Go to this रो कॉलम and see out G S डिले लिखना है, वेट यहाँ पे लिखते हैं वेट और यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है सर, हमने ये ऊपर वाली सर ये सेकंड फॉर लूप में आपने सेमीकोलन क्यों डाल दिया? सेकंड सर एक सेकंड कोड में लिखिए। जी सेकंड। ओके, दैट्स इट। इस प्रोग्राम को अगर मैं कॉल करूं इस सेंटर के ऊपर, फॉर एग्जांपल मेन में मैं कॉल करूंगा प्रिंट सर्कल, और प्रिंट सर्कल में बेटा क्या पैरामीटर पास करूंगा? cx की जगह भेजता हूं, cx होता है x कॉलम होता है, तो कॉलम डिवाइडेड बाय 2 और cy क्या होगा? रो डिवाइडेड बाय 2। ये वाला मैंने क्या किया? मैंने कहा मेरा जो सेंटर है वो कौन सा? कंसोल स्क्रीन का मिड। ठीक है जी। कैन यू टेल मी कि मैंने अगर मैक्सिमम रेडियस डिस्प्ले करना हो तो मैक्सिमम रेडियस कितना होगा? मिड ही होगा सर स्टार्टिंग मतलब मिड से सर उसका लास्ट मिड से हाफ नहीं रेडियस मेरा कितना मैक्सिमम होगा? दोनों सर टोटल हाफ ही होगा टोटल 40 होगा। 20 रोज का हाफ होगा या कॉलम का हाफ होगा? रोज रेडियस दोनों का ऊपर से रोज की आई मीन रेडियस की एक वैल्यू होनी चाहिए, या तो रोज का हाफ होना चाहिए या कॉलम का हाफ होना चाहिए। कॉलम का रो का वेरी गुड, जो दोनों में से कम होगा। व्हाई? बिकॉज अगर आप बड़े वाला ले लेंगे तो होगा ये कि वो आई मीन एक साइड से बाहर निकल सकता है, एक साइड से प्रिंट ही नहीं करेगा सर। फॉर एग्जाम्पल मैं 40 ले लेता हूँ, लेकिन 100 स्क्रीन तो मेरी 40 की टोटल है, तो वो यहाँ से ही ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से जो छोटा वाला है वो हमें लेना चाहिए। सर हमने ये ऊपर वाली क्वेश्चन हाँ, ऊपर वाली क्वेश्चन क्यों नहीं ऊपर वाली हमने क्यों नहीं यूज की? ये वाली क्यों नहीं यूज की? क्योंकि सेंटर 0 क्योंकि हमारा सेंटर जो है 0 नहीं वो 0 नहीं है। हमारा सेंटर जो है वो कंसोल स्क्रीन का ये है कोऑर्डिनेट जो कि तकरीबन 20 40 बनता है। ठीक है, 40 20 बनता है।
अगर यूजर जो है सेंटर 00 बताए तो फिर या प्लीज बात सुनो। अगर यूजर जो है सेंटर 00 एंटर करे तो फिर इसका मतलब है वो कह रहा है कि मेरा सर्कल यहाँ बने, तो वो तो शायद 1/4 पार्ट दिखाएगा, पूरा पार्ट दिखाएगा ही, क्योंकि वो उसकी से बात है, ठीक है? ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस कि हमने क्या किया, ठीक है? अच्छा, ये प्रोग्राम आप खुद कोड कीजिएगा, ठीक है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आपने बताना है आपके ख्याल में ये क्या रीजन हो सकती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो प्रोग्राम आप बनाएंगे और जब आप चलाएंगे तो ये प्रोग्राम थोड़ा स्लो चलेगा। Anybody tell me the reason why? क्योंकि सर वो लूप के अंदर लूप बहुत बड़ा है, लूप के अंदर एक और फॉर लूप लूप के अंदर लूप से क्या होता है? फॉर लूप लगा हुआ है, उसके नीचे एक फॉर लूप, बहुत सारी उससे क्या होता है? सर वो ले रहा है ना वो वो हर पोजीशन पर जाएगा और हर पोजीशन के लिए कंप्यूट करता है कि वो सर्कल है या नहीं है। बहुत सारे यूजलेस कंप्यूटेशन भी हो करता है। वो कंसोल के हर कोऑर्डिनेट पे जाना ही जाना है उसने। ये बात सुना कि कंसोल के हर एक कोऑर्डिनेट पर जाना जरूरी है इसके लिए। And that makes it ugly. You will see कि आपका जो प्रोग्राम है वो इतना स्लो होगा, ये कि वो आपको नजर आ रहा है यूं डिस्प्ले कर, ठीक है? तो वो बगल का कर्सर मूव होता बड़ा सा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, भाई वेट टाइम में से कम भी कर दो, फिर भी वो जाएगा, उनको बहुत स्लो कर दो, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा, this is a perfect code, no problem, ठीक है? लेकिन एक मैं तुम्हें बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, ये जो इक्वेशन हमने बनाई थी, इस इक्वेशन को मेरे ख्याल में स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं सब लोग। इसके अलावा एक और इक्वेशन भी हमने पढ़ी थी। I don't know आप में से कितने लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया था, ठीक है? But everybody if you know what is that, okay? Let me write it for you. अभी आप कह रहे हो शायद मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा, everybody remember this. X is equal to r cos theta, y is equal to और sin theta, R is radius, theta is equal to everybody remember this, X is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. ये है equation of the circle, but this equation is dependent upon theta. Okay, the beautiful thing about this equation is, okay, look at this. Okay, तो एक काम और करते हैं, साथ ये है ओरिजिन के ऊपर। अगर इसमें मैं यहाँ पर प्लस cx कर दूँ और यहाँ पे प्लस cy कर दूँ, तो वो इन जनरल कोई भी सेंटर पॉइंट, ठीक है? ऑलराइट, अच्छा, अब एक मजेदार चीज देखो, वो ये कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में एक फर्क है, ठीक है? ट्राई टू अप्रिशिएट दैट डिफरेंस, ठीक है? इस सर्कल की इक्वेशन में मैं हर एक कोऑर्डिनेट पर जाता हूँ और हर एक के बारे में फिगर आउट करता हूँ कि ये सर्कल का पार्ट है या नहीं, यानी ये सर्कल का पॉइंट है या नहीं। मैं बहुत सारी यूजलेस कंपटीशन भी करता हूँ, उस सर्कल से कितना सा है, मैं कंसोल की हर एक कोऑर्डिनेट पर जाता हूँ। Now look at this equation. The beauty of this equation is कि इसके लिए मैं पहले theta is equal to 0 लेता हूँ. Both of these equations are dependent upon theta. So for theta is equal to 0, I will compute this x. Yes, sir. And for theta is equal to 0 again, I will compute this y. Do you know what will be the point? Yes, sir. हमारे पास कौन सा point आएगा? X is equal to ये वाला point है. ये आ जाएगा। For theta is equal to 1, I will get this point. For theta is equal to 3, I will going to have this point. For theta is equal to 4, I will going to have this point. For theta is equal to 90, I will have this point. For theta is equal to 135, I will have this point. For theta is equal to 180, I will have this point. Okay. For theta is equal to 270, I will have this point. I will only going to have the points on the circle. That's it. I will not going to compute any other point. ठीक है? मैं सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल के सिर्फ जो ऊपर वाले पॉइंट है मैं सिर्फ वही निकालूंगा। सॉरी? नहीं मैं सारे पॉइंट्स निकालूंगा। मैं थीटा को 0 से लेकर 360 तक मूव करूंगा और मैं हर एक
पॉइंट के लिए। लेकिन सर फिर जब cos लेंगे या sin लेंगे तो वो तो लाइक cos 90 बात सुन, हाँ क्या? जब हम cos या sin लेंगे तो वो उसको मतलब चेंज नहीं कर देगा। लाइक अगर हम थीटा 0 90 करें cos पे तो वो उसको 0 नहीं कर देगा। यस हम तो रोज जीरो ये देंगे वो तो फॉर्मूले की मर्जी, फॉर्मूले पे डिपेंड रहता है वो कहाँ पे लिखा है। जीरो करके वेरिफिकेशन देगा। नहीं मुझे सवाल समझ नहीं आया आपका। जब भी इसका सवाल समझने की कोशिश करें। सर मैं तो कह रहा हमारे साथ एक्स एक्स और वाई एक्स जीरो के इसमें आ जाएंगे। क्या है? जीरो वगैरह में आ तो जाएंगे। 90 का एंगल सीधे पे तो बनेगा। जीरो आगे जीरो होगा जीरो तो वन लेफ्ट cos यार प्लीज बात सुनो। एक मिनट उधर बार बार तो क्या करते हैं? सर मैं ये कह रहा देखो था पहले मैं थीटा इज इक्वल टू 0 पे ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई निकालूंगा। यानी मैं x कंप्यूट करूंगा और y कंप्यूट करूंगा। जो मेरा xy निकलेगा उस जगह पर जाऊंगा, उस जगह जाकर उससे सिंबल प्रिंट कर दूंगा। फिर थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए ये कंप्यूट करूंगा। उस जगह पर गो टू रो कॉलम में ये x और y उस जगह पर जाऊंगा और वहां पर जाके मैं स्टार प्रिंट कर दूंगा। फिर इसी तरह मैं थीटा इज इक्वल टू 3 पे कंप्यूट करूंगा, उस जगह जाके मैं स्टार प्रिंट कर दूंगा। दैट्स इट। ये जब 0 से लेकर 360 तक सारा का सारा मेरा कोड चलेगा तो मेरा हर एक पॉइंट जो है यहाँ पर दैट्स इट। The good thing about this algorithm is कि मैंने सिर्फ थीटा को मूव करना है from 0 to 360 359 ठीक है। 0 to 359 मूव करूंगा और ये हमारा ठीक है। ऑलराइट सही है। लेट मी शो इट। sin और cos का फंक्शन कैसे? साइन और कॉस का फंक्शन math.h में होता है, वो हम यूज करते हैं। ठीक है। मुझे लगता है cos हाँ आते हैं, मैं भी दिखाता हूँ कैसे। ओके अच्छा let me write this code now. And my this code will become very very simple. Okay. Now what I will going to do is this. Again, I will going to write this function. इसका नाम होगा print circle. ठीक है? और again इसको cx पास होगा, cy पास होगा, r पास होगा, symbol पास होगा, d पास होगा, थीटा भी पास है। हाँ? थीटा भी पास है। थीटा तो इसमें ये खुद गो थ्रू करेगा। इसका x और y यहाँ पर पास नहीं होते। x और y यहाँ पे ये खुद गो थ्रू करता है। ये x y निकालना ये इसकी अपनी इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बाहर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सर्कल को प्रिंट करने के लिए जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसमें सिर्फ सेंटर देना है, रेडियस देना है और सिंबल बताना है कि इस सिंबल से प्रिंट करें और d बताना है कि इतना डिले करना चाहिए इसे प्रिंट करने में। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, रोज और कॉलम भेजने चाहिए कि जो स्क्रीन है आपकी उसकी रेजोल्यूशन इतनी। ठीक है। All right. So far so good. Hello. अच्छा. All I need to do now is कि I need to move this theta from 0 to theta less than 360 and theta plus. ठीक है। बाद में ये थीटा सिंबल नहीं होता, आपको ये वेरिएबल का नाम रखना जान मुझे यार। और अब एसेंशियली इसमें क्या करना है, हर थीटा के ऊपर ये x कंप्यूट करना है और ये y कंप्यूट करना है। ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ओके। यहाँ पर हम कंप्यूट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट। फ्लोट में जानबूझ के लिखा जब sin cos नहीं हाँ वो फ्लोटिंग के लिए। अच्छा यहाँ पे फ्लोट लेते हैं और यहाँ पर x लिखते हैं जी। x क्या होगा, r इंटू कॉस इंटू थीटा। थीटा आपको इसे पैरामीटर में भेजना पड़ेगा। कॉस आपका फंक्शन है, इसको आप यहाँ इस तरह कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको थीटा उसे एज ए पैरामीटर है। सर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या ये एक ही फंक्शन के अंदर ही वो कर देंगे कैलकुलेशन। क्या मतलब, ये जो आपने ये डाला वो फंक्शन के अंदर डाल ये फंक्शन के लिए डाल रहे हैं, गो टू करेंगे ये x प्लस x into cos theta plus c। ये भाई यही करने लगे। x is equal to r into cos theta plus cx किया और इसी तरह फ्लोट। सर ये सिलेक्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब जब जहाँ हमारा जो क्योंकि सेंटर हमारा लास्ट में नहीं है कि ओरिजिनल ना। ठीक है। यानी कि अगर ये cx
तो सी वाई ना ऐड करो तो ये है सर्कल अराउंड ओरिजिन, लेकिन हमारा ओरिजिन अगर तुम करोगे तो यहाँ पर ऐसा सर्कल बन जाएगा, इतना सर्कल बन जाएगा। ये 0 0 का मतलब है ये इसके अराउंड सर्कल बन जाएगा। सर इस पूरी रेजोल्यूशन का कोई सेंटर नहीं है जो है ना, ये सेंटर हमारा क्या है, रोज डिवाइड बाय 2 और कॉलम डिवाइड बाय 2, वो हम इसका पैरामीटर में भेजेंगे, ठीक है। ऑलराइट जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भेजेंगे r into sin थीटा प्लस c1, ठीक है। ऑल सो फार सो गुड, ओके। ये हमने x और y कंप्यूट किए, उसके बाद हमने गो टू रो कॉलम जी, इसमें क्या क्या है, y कॉमा x, y कॉमेंट, ठीक है। बाय द वे ये फ्लोट है और वो इंटीजर है, वो खुद ब खुद कन्वर्जन होता है। अगर 5.5 कहोगे तो वो खुद ब खुद उसको कन्वर्ट करेगा 5। दो टू रो कॉलम गए, यहाँ पे जाके सी आउट करवा दिया, क्या सी आउट करवाएंगे, कुछ सर सी आउट करवाएंगे सिंपल, अगर हम फ्लोट कितने एंड भी रखते हैं तो फिर तो ठीक है हो जाएगा, ठीक है। सी आउट कर देंगे सिंपल, और यहाँ पे क्या होगा, डिले कर देते हैं, डिले ना करें वेट, और वेट में हम ये डी पास, ठीक है, ओके। दैट्स इट, वी आर डन विद प्रिंटिंग सेक्शन। पहले हमारे इसमें और इसमें एक फर्क है, इसमें हम हर रो के हर एक कॉलम पर जाते हैं, हर एक पिक्सल पर जाते हैं और वहां पर चेक करते हैं कि ये हमारा सर्कल का पार्ट है या नहीं है। द ग्रेट थिंग अबाउट दिस सर्कल इज कि यहाँ पर हमारी जो स्क्रीन है उसके हम थीटा इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंप्यूट करते हैं, फिर थीटा इज इक्वल टू 1 पे कंप्यूट करते हैं, और वो एग्जैक्टली कंप्यूट के वो कौन कौन से सर्कल के पॉइंट है जहाँ पर हमने प्रिंट, डज मेक सेंस, ठीक है। एक्चुअली 360 पॉइंट्स हम कंप्यूट करते हैं, ठीक है, और उधर 40 मल्टीप्लाई बाय 80 नंबर ऑफ पॉइंट्स कंप्यूट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारी जो ये कंप्यूटेशन है ये बहुत कम है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, जल्दी हो गया बहुत जल्दी, ये बहुत फास्ट होगा एज कंपेयर टू इसके, ठीक है। इसमें हमने ये रोज कॉलम वाली ग्राफ यूज किया था। सॉरी, हाँ गुड पॉइंट, यहाँ पर हमने रोज और कॉलम को हमने यूज नहीं किया, वजह क्योंकि रोज और कॉलम की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है, कहाँ पर जरूरत हो सकती है, यहाँ में ओरिजिन लेना नहीं, रोज और कॉलम की हमें जरूरत कहाँ पड़ सकती है, हाँ बेटा शुरू तुम्हें पता है थीटा इक्वल टू 0 पे कंप्यूट करना है, और थीटा इक्वल टू 360 तक जाना है, वो तो मसला नहीं है। सर अगर वो सेंटर दे रहे हैं 360 पॉइंट भी चेक करेगा वो रोज और कॉलम के, सर अगर वो पूरा रोज और कॉलम की क्या जरूरत है, सर अगर वो रेडियस ना दे दे लाइक कंसोल, वेरी गुड पॉइंट, अगर वो रेडियस जो है वो बढ़ा दे, या फॉर एग्जांपल अगर वो सेंटर कहीं यहाँ दे, अगर वो सेंटर यहाँ देता है और वो रेडियस बढ़ा देता है प्रिंट करने के लिए, तो ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है ना, पता नहीं वो कहाँ प्रिंट कर रहा है। तो व्हाट यू शुड डू इज कि यहाँ पर शायद चेक भी लगाने चाहिए कि प्रिंट करने से पहले यहाँ पर शायद कोई चेक लगाएंगे, ये इस कि कहीं एक्स और वाई जो है वो इस रोज और कॉलम से छोटे होने चाहिए, ठीक है। क्यों, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि वो स्क्रीन से बाहर जाए, और स्क्रीन से बाहर जाने का मतलब है, तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि अगर मैं स्क्रीन में मैं कह दूं 10 100 पे जाओ, तो 10 100 का मतलब क्या है, वो एक्चुअली अगली रो के ऊपर आ जाएगा, तो अजीब डिस्टॉर्टेड सी पिक्चर आना शुरू, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो वो बहुत रैंडम तस्वीरें आना शुरू हो जाएगी, तो मसला है। ये भी कभी So what you should do is कि यहाँ पे चेक लगाओ कि अगर वो स्क्रीन के अंदर अंदर वाला कोऑर्डिनेट है तो फिर वो इसको प्रिंट करे, अदरवाइज कहीं जाने की जरूरत नहीं। सर एक और भी आ सकता है ना कि अगर शुरू में तो वो प्रिंट के स्क्रीन के अंदर ही हो, लेकिन बाद में वो स्क्रीन के बाहर जा, वही कह रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस लगाया ताकि हर लूप की एडिशन पे वो चेक करेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली एक इफ लगा होगा कि जो x कंप्यूट हुआ है वो इस रो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और रो से लेस देन होना चाहिए। स्टॉप कर देगा ना, स्टॉप नहीं करेगा, उस पॉइंट को बस प्रिंट नहीं करेगा, यानी हम अगर कहते हैं कि यहाँ पर सर्कल प्रिंट करे तो इतना सर्कल तो प्रिंट होना चाहिए, अच्छा बस ठीक है, ऑलराइट। ताकि मैं नहीं लगा रहा, ये आपको खुद दिखाना, ठीक है, ऑलराइट, दैट्स इट, वी आर डन विद प्रिंट सर्कल। जी इसे कॉल कैसे करेंगे, हम मेल में चाहते हैं, रोज और कॉलम
हम मेन में जाते हैं और मेन में जाएंगे तो हम यहाँ पे ये प्रिंट सर्कल कॉल करेंगे। जी कैन यू टेल मी कि इसको CX और CY क्या पास होंगे? रोज डिवाइड बाय 2। रोज कितनी है? 18 रोज 40 है तो 40 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 20। जी कॉलम कितने? जी R कितना होगा? R मैक्सिमम अगर हम करना तो 20 हो। ठीक है जी और बताएं। और सिंबल स्टैटिक सिंबल होगा, सिंबल को हम स्टैटिक भेज देते हैं। ऐसे ही कर हाँ वेरिएबल ही कर देना वहाँ पे डिक्लेरेटर आके उसकी वैल्यू। ठीक है और रोज की जगह हम भेज देते हैं कितना? यहाँ पे 40 भेज देते हैं, यहाँ पर में। ठीक है इस प्रोग्राम सर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 1 भेज देते हैं, यहाँ 5। अच्छा ये प्रोग्राम जब हम चलाएंगे तो कंसोल स्क्रीन के मिड में आपका सर ये सब 19 ही देंगे सर, एक स्पेस तो सेंटर में वो देगा ना। ठीक है जी तो 19 थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि वो फुल साइड के लिए वो बाहर हो। ठीक है जी आपका ये प्रोग्राम बन गया जो कि कंसोल स्क्रीन के मिड में आपको सर्कल दिखा। ऑलराइट discuss for 2 minutes and then I'm going to make this code. हमें YouTube में एक्सपोर्ट करेंगे, YouTube में वो तो कोई मतलब नहीं, वो वेरिएबल बना लो, ठीक है, तो एक्सपोर्ट करा लो, इधर वो ज़्यादा नोट करेगा, अगर हम उसी में पुट कर दें कि वो उसके मल्टीप्लाई बाय 2 हो या वो उसके डिवाइडेड बाय 2 एक जगह हमने वो कर दी है, एक जगह हमने पुट की है CX और हाँ CX करना है तो हमने जो दो रोज दी हैं वो हमने अगर हम लिखते हैं CX मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू चल जाएगा वैसे। हाँ ठीक है Okay. Please, देख लेना। By the way, ये अगर यहाँ पे ये विंडो ना आ रही हो तो आप यहाँ पे व्यू में जाएं, व्यू में जाकर ये मैनेजर, ठीक है? I would suggest कि ये इस तरह किया करें काम। इतना ज़्यादा नंबर है, ठीक है?
ये आपके पास ये बन गया। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मेक प्रिंट जी। क्या पासवर्ड है? क्या करना है ट्राई जी। कॉस साइन कंप्यूट करने के लिए मुझे लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है। मैथ डॉट लाइब्रेरी और हेडर फाइल में क्या फर्क होता है? सॉरी, लाइब्रेरी और हेडर फाइल में क्या फर्क होता है? हमारी जो फिलहाल ये लाइब्रेरीज है ये हेडर फाइल में ही पड़ी होती लाइब्रेरी हेडर फाइल है। हम हेडर फाइल अपनी ही बना सकते हैं, ठीक है। हेडर फाइल जनरल चीज़ है, वो आप अपनी भी बना सकते हैं, ठीक है। हम आप एक्चुअली अपनी थोड़ी देर कुछ दिनों में आज बनाएंगे इसे, ठीक है। और ज़्यादातर लाइब्रेरीज वो हैं जो कि बनी पड़ी हैं। किस मैटर में बनाएंगे हम? हाँ, ऑलराइट। एक छोटी सी बात यार, यहाँ पर एक छोटी सी बात है, वो ये कि जो कॉस ऑफ साइन फंक्शन जो आपको मिले हुए हैं, जो कि maths.h में लिखे हुए हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट, सेकेंड और इस तरह ये जितने के फंक्शंस हैं, ये रिक्वायरमेंट, इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें जो पैरामीटर मिले वो रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। यानी जो थीटा है ना, वो थीटा क्या होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। हम ये जो अभी कंप्यूटेशन की है, तो थीटा क्या है? वो डिग्री में, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है?